बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आसिया ज़ौजा फ़िरौन का वाक़या। और ख़ुदा ने ईमान वालों के लिए फ़िरौन की ज़ौजा की मिसाल बयान की कि इसने दुआ की कि परवरदिगार मेरे लिए जन्नत में घर बना दे और मुझे फ़िरौन और इसके दरबारियों से निजात दिला दे और इस पूरी ज़ालिम कौम से निजात अता फ़रमा दे। आसिया फ़िरौन की ज़ौजा थी। फ़िरौन जिसमें तकब्बर गुरूर का नशा भरा हुआ था, जिसका नफ्स शरीर और जिसके अकायद और अमाल बातिल व फासिद थे। कुरान मजीद ने फ़िरौन को मुतकब्बिर, ज़ालिम, सितमगर और खून बहाने वाले के उन्वान से याद किया है और इसे तागूत का नाम दिया है। आसिया फ़िरौन के साथ ज़िंदगी बसर करती थी और फ़िरौनी हुकूमत की मलका थीं। तमाम चीज़ें इनके इख्तियार में थीं। वो भी अपने शोहर की तरह फरमारवाई करती और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुल्की ख़जाने से फ़ायदा उठाती थी। ऐसे शोहर के साथ ज़िंदगी, ऐसी हुकूमत के साथ ऐसे दरबार के अंदर इस कदर मालो दौलत, अतात गुजार ग़ुलामों और कनीज़ों के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी थी। एक जवान और कुदरतमंद खातून ने इस माहौल में पैगम्बर इलाही हज़रत मूसा बिन इमरान के ज़रिए पैगाम सुना। इसने अपने शोहर के तौर तरीके और अमाल के बातिल होने को समझ लिया। चनाचा नूर हकीकत इनके दिल में चमक उठा। हालांकि इन्हें मालूम था कि ईमान लाने की वजह से इनकी तमाम खुशियां और मकाम व मनसब छिन सकता है, यहाँ तक कि इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इसने हक़ को कबूल कर लिया और वो खुदावंदे मेहरबान पर ईमान ले आईं और अपने गुज़िश्ता अमाल से तौबा कर ली और नेक अमाल के ज़रिए अपनी आखिरत आबाद करने की फ़िक्र में लग गईं। इनका तौबा करना कोई आसान काम नहीं था। इसकी वजह से इन्हें अपना तमाम मालो दौलत और मनसब तर्क करना पड़ा। फ़िरौन और फ़िरौनियों की मलामत तो शितम को बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो तौबा, अमानो, अमल साले और हदायत की तरफ कदम आगे बढ़ाती रहीं। जनाब आसिया की तौबा फ़िरौन और इसके दरबारियों को नागवार गुजरी, क्योंकि पूरे शहर में इस बात की शोहरत हो गई कि फ़िरौन की बीवी और मलका ने फ़िरौनी तौर तरीके को ठकराते हुए मज़हब कलीमुल्लाह को मुंतहिब कर लिया है। समझा बुझा कर, तरगीब दिलाकर और डरा धमका कर भी जनाब आसिया के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोका जा सकता था। वो अपने दिल की आंखों से हक़ को देख कर कबूल कर चुकी थीं। इन्होंने बातिल के खोखलेपन को भी अच्छी तरह समझ लिया था, लिहाजा हक़ को हकीकत तक पहुँचने के बाद इसे अपने हाथ से नहीं खो सकती थीं और खोखले बातिल की तरफ नहीं पलट सकती थी। जी हाँ, ये कैसे हो सकता है कि खुदा को फ़िरौन से, हक़ को बातिल से, नूर को जुल्मत से, सही को गलत से, आखिरत को दुनिया से, बहेशत को दोज़ख से और सादत को बदबख्ती से बदल ले। जनाब आसिया ने ईमान कबूल किया और तौबा व इस्तग़फ़ार की, जबकि फ़िरौन और दरबार बातिल की तरफ लौटाने की कोशिश कर रहा था। फ़िरौन ने जनाब आसिया से मुकाबले की ठान ली। इसके गज़ब की आग भड़क उठी, लेकिन जनाब आसिया के साबित कदमी का मुकाबला न कर सका। इसने जनाब आसिया को शिकंजा देने का हुक्म दिया और इस अजीम खातून के हाथ पैर को बांध दिया और सख्त सज़ा देने के बाद फांसी का हुक्म दे दिया। इसने अपने जलादों को हुक्म दिया कि इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिराए जाएं, लेकिन जनाब आसिया ने दुनिया और आखिरत की सादत व खुशबख्ती हासिल करने के लिए सब्र किया और इन तमाम सख्त हालात में खुदा से लो लगाए रखी। जनाब आसिया की हकीकी तौबा, ईमान व जहाद, सब्र व इस्तिकामत, यकीन और मुस्तहिकम अज़म की वजह से कुरान मजीद ने इनको क़यामत तक मोमन व मोमनात के लिए नमूने के तौर पर पहचानवाया। तौबा, ईमान, सब्र व इस्तिकामत की बिना पर इस अज़ीमुल शान खातून की बुलंद मर्तबी के बारे में रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 4 औरतों की मुश्ताक है: मरियम बिनते इमरान, आसिया बिनते मज़ाहम ज़ौजा फ़िरौन, खुदीजा बिनते खुलीद,
دنیا و آخرت میں ہمسر پیغمبر اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔